30 साल और 2 माह एज है जी। आइए देखते हैं ये एक फीमेल पाम है, आपके पाम के अंदर कुदरत ने क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की अगर बात करते हैं आपके पाम के ऊपर, तो जो आपके पाम का कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश शेड जो ज़्यादा देता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप राहु का एरिया देखें, बहुत ही ज़्यादा जो आपको वाइटिश शेड देता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऊपर वाले 4 माउंट्स अगर अभी आपको वाइट नज़र आ रहा है। जबकि अगर आप ओवरऑल भी पाम को देखते हैं तो जो केतु का माउंट है उसके ऊपर भी आपको एक खड्डा सा नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल जो आपके पाम का कलर नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा वाइटिश शेड के अंदर ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप वीनस देखें वो भी थोड़ा सा ऑफ कलर है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अपर मंगल का जो एरिया वो भी थोड़ा सा वाइटिश शेड देता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। पामिस्ट्री जितना कितना सुर्ख कलर होता है, जितनी कितनी गुलाबी थैली होती है उसको पामिस्ट्री जो वो हाई रेट करती है। हाथ जितना कितना सुर्ख होगा, गुलाबी होगा, इतनी वो अच्छी सेहत को दिखाएगा। उसके साथ रुपया पैसा और दान दौलत को जो अपनी तरफ खींचेगा। अब जब जब हथेली वाइट होती है तो ये एक मिक्स की कंडीशन बन जाती है। जब इसमें थोड़ा सा रेडिश टच जो है वो आता है तो रुपया पैसा इंसान के पास आता है। जब इसमें रेडिश टच नहीं होता तो फिर समझ इंसान के पास रुपया पैसा नहीं आता। तो ये एक मिक्स की कंडीशन बन जाती है। ओवरऑल जो आपके पाम का कलर मुझे नज़र आ रहा है वो आपके पाम के ऊपर जो कलर है वो एक ऑफ कलर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप शेप ऑफ द पाम की बात करते हैं तो थैली देखें आपकी जो वो एक लंबी थैली है। जब भी थैली जो वो लंबी होती है तो ये इंसान को एक अच्छी मेंटल एनर्जी देती है। इस तरह के लोगों के अंदर मेंटल एनर्जी जो होती है फिजिकल की बजाय जो दिमाग से काम करने की एलियत होती है वो ज़्यादा होती है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो मेंटल वर्क होते हैं, जितना भी माइंड से जुड़ा हुआ काम होता है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो थैली स्टार्टिंग से चौड़ी जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो नैरो हो रही है। तो इस तरह के लोग जॉब करने के लिए या पार्टनरशिप के अंदर काम करने के लिए जो होते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं केतु के माउंट के ऊपर जो थोड़ा सा खड्डा पड़ा हुआ है तो ये भी इंसान का जो बचपन है उसके अंदर आप कह सकते हैं प्रॉब्लम लेकर आता है। वालिद के पास समटाइम जो रुपया पैसा नहीं होता देने के लिए, या वालिद इस पोजीशन के अंदर नहीं होता कि वो किसी पर्सन को रुपया पैसा दे सके, या वालिद के पास हो भी तो फिर भी वो रुपया पैसा नहीं देता। ये इंसान को बचपन में स्ट्रगल करवाता है। उसके साथ कह लें कि बचपन में वालिद के पास फीस देने के पैसे भी नहीं होते। उसके साथ अगर आप देखें तो ये इंसान को मेंटल जो है वो स्ट्रेस देता है। और मेंटल स्ट्रेस देने के साथ साथ जो एक मेन प्रॉब्लम निकल कर आती है स्टमक से मुतल्लिका जो कुछ ना कुछ इंसान को जो इश्यूज आते हैं, इसमें एक कंडीशन ये भी बढ़ती है। खैर बाकी जो मैं आपका पाम जो कलर पिक्चर के अंदर देखता हूँ, कलर पिक्चर के अंदर आप देखें तो जो आपके पाम के ऊपर हथेली वो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। जब हथेली काफ़ी बड़ी नज़र आती है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो वो काफ़ी मौके वगैरह जो लेकर आती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पाम के ऊपर जो फिंगर्स का पैटर्न देखें तो फर्स्ट फिंगर और जुपिटर और सैटर्न की फिंगर के दरमियान एक नेचुरल गैप है। जब भी ऐसे करके एक नेचुरल गैप बनता है तो उस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ख्यालात का मालिक होता है। ये इस तरह के पर्सन को सोशल होना पड़ता है कि आपको थोड़े से इस तरह का पर्सन जो होता है वो नॉर्मल सोसाइटी से हट के जो है अपनी सोच रखता है। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाने का साइन भी होता है, लेकिन आपको सोशल होना पड़ेगा। आप जितना कितना सोशल होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी मजबूरी भी है वो टाइम के साथ जो सोशल होना जो बन जाएगी। उसके अलावा देखें तो फर्स्ट फिंगर जो थोड़ी सी मुड़ी हुई है, जब भी ऐसे मुड़ी होती है तो ये इंसान को लीडरशिप क्वालिटीज़ तो काफ़ी अच्छी देती है। उसके साथ साथ का पर्सन जो होता है उसके अंदर रूहानियत के अंदर जो कह सकते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस तरह का पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके अलावा देखें साइज़ के अंदर ये काफ़ी अच्छी है। तो लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप के रोल जितने कितने होते हैं, जहाँ पे भी इंसान लीड करे रोल्स के अंदर इंसान जो होता है वो बड़ा अच्छा चलता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आपके अंदर मौजूद है। अब इसमें ये देखिए जब ये लाइनें चलती हैं, स्पेसिफिकली ये लाइनें, तो इस तरह का पर्सन जिस काम के अंदर जो वो हाथ डालता है या अड़ जाता है, इस तरह का पर्सन जिस चीज़ के ऊपर तो फिर अड़ ही जाता है। इस तरह का पर्सन अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटता। ये इंसान को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाती है। लेकिन ये आड़ी लाइनें इंसान की जो कह सकते हैं कामों में रुकावट लाने का बहुत ज़्यादा जो वो रोल प्ले करती हैं। ये मैं आगे भी बताता हूँ आपको। इसके साथ साथ अगर आप देखें सैटर्न की फिंगर अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी टेढ़ी है। जब भी सैटर्न की फिंगर थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाती है तो, और स्पेसिफिकली जुपिटर की फिंगर और जब सन की फिंगर काफ़ी ऊपर तक उठती है तो इस तरह का पर्सन उसको रुपया पैसा और नाम कमाने का ज़िंदगी के अंदर जो एक स्टेज आती है काफ़ी ज़्यादा शौक पैदा हो जाता है। लेकिन इस तरह के पर्सन को फिर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जब सैटर्न की फिंगर टेढ़ी हो जाती है तो जो अपना रिजल्ट जो है फिर वो लेट कर देती है। जब सैटर्न के जो रिजल्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और सैटर्न का काम है हार्डवर्क करना और स्ट्रगल करवाना, तो फिर इंसान जो वो हार्डवर्क और स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करता है। उसके अलावा देखें जब ये लाइन आती है तो इंसान के इंपॉर्टेंट काम फंस जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में डिले लेके आने का काम करती है। हर इंपॉर्टेंट काम जो फंस जाता है, जिसमें भी जब ये लाइनें चलती हैं तो ये भी जो प्रॉब्लम लाने का काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी जब ये लाइनें चलती हैं तो ये राहु समझ जाते हैं कि बिगड़ गया। जब राहु बिगड़ता है तो उस तरह के पर्सन को स्पेसिफिकली जो फीमेल का काम होता है, जब जैसे जाल सा बना होता है तो ये एक अच्छी लामत नहीं होती। समझ लेंगे आपको जौदर टूने की प्रॉब्लम है, नज़र हसद की प्रॉब्लम है, पैदाइशी जिस तरह के पर्सन के साथ कोई जिन्नात या श्राद्ध वगैरह के श्राद्ध होते हैं, इस तरह के पर्सन को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, हर काम के अंदर रुकावट आती है। यानी इस तरह का पर्सन जो होता है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इस तरह की स्पिरिचुअल इफेक्टेड होता है इस तरह का पर्सन। अब देखें इसमें ये चीज़ जो है ना, जब ये ऐसे नेचुरल गैप बनता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ उठाना जो पसंद नहीं करता। आप जो एक बंधन के अंदर बंद के रहना आपके लिए जो अच्छा नहीं होगा। इस तरह की फीमेल जो होती है वो स्पेस देने वाली भी होती है और स्पेस लेने वाली भी होती हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके काम के अंदर दबा के रखा जाए, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो बर्डन डाला जाए। ये इंसान को एज के स्पेसिफिक घूमने फिरने का भी बड़ा शौक पैदा करती है। ये ट्रैवलिंग का साइन भी होता है। लेकिन आपको जो शादी भी इस तरह के मेल के साथ करनी चाहिए कि आप दोनों जो सुबह से जो जॉब के ऊपर चले जाएँ, शाम को घर आएँ और कुछ टाइम जो एक साथ गुजारें और एक दूसरे को स्पेस दें।
यानी साथ चिपक के चलने वाली ज़िंदगी जो वो नहीं चल पाएगी, ये एक प्रॉब्लम का साइन हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मर्करी की फिंगर भी शॉर्ट रहेगी। जब मर्करी की फिंगर शॉर्ट रह जाती है और ऐसे ऐसे करके मुड़ जाती है तो ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम होती है। अब मर्करी जब शॉर्ट रह जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो इंसान की जो प्रॉपर काम नहीं करते, इंसान अपनी बात को जो प्रॉपर वे में रख नहीं पाता। जब दिल की बातें दिल में रह जाती है तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का बायस बनती है। फिर इंसान जो था वो अंदर ही अंदर जो है फिर उन चीज़ों को लेकर जो वो महसूस करता रहता है। अब ये बड़े प्रॉब्लम का साइन होता है। इंसान जो अपनी बात सामने रख नहीं पाता, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अरेंजिंग चीज़ों को संभाल के रखना, और अक्सर जो दिल की बातें होती हैं वो दिल में रह जाती हैं। और उसके साथ साथ का पर्सन जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जहाँ पे दिमाग का यूज़ होता है या ज़ुबान का यूज़ होता है, जहाँ पे इंसान ने अपनी बात को प्रेजेंट करना होता है, ये सामने वाले पर्सन के सामने अपनी बातों को रखना होता है, वो रख नहीं पाता। दिल की बातें जो होती हैं वो दिल के अंदर ही रह जाती हैं, और कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो वीक होते हैं। इंसान जो कह नहीं पाता अपनी बात को, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम का साइन होता है। उसके अलावा फीमेल के लिए ये बच्चे पैदा करना भी बड़ा प्रॉब्लम का साइन होता है। यूट्रस के आप कह सकते हैं जो उनका होल का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उनको डिलीवरी करने में भी प्रॉब्लम का साइन होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो वैसे तो थोड़ा सा एक नेचुरल गैप नज़र आ रहा है। जब भी ऐसे नेचुरल गैप नज़र आ रहा होता है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। इंसान जो था वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ्रीडम चाहता है। ये इंसान के पास जो होता है उसके अपने ख्यालात होते हैं, इंसान के क्रिएटिव होता है, ये क्रिएटिविटी पैदा करने का साइन होता है। लेकिन फिंगर शॉर्ट है तो ये अपना असर नहीं दे पाएगा पूरा। सो कोशिश करा करें कि आपने जिस किसी के साथ जो भी बात करनी हो आप जो उसको लिख के बताएं, और आपने वर्बल मुआहदा किसी के साथ नहीं करना। जो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने काम करना है वो लीगल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ करना है, रिटर्न के अंदर। आप देखें ये ऊपर वाले 4 मोड्स को स्पेस बहुत कम मिली। जब ऊपर वाले 4 मोड को स्पेस कम मिलती है तो इंसान ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करता है। उसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी के अंदर लगातार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। एक नॉर्मल पर्सन की ज़िंदगी के अंदर अगर समझ लें कि 1 साल के अंदर 10 अपॉर्चुनिटी आ रही तो आपकी ज़िंदगी के अंदर 10 साल में एक अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो बड़ी आएगी। लेकिन इस तरह का पर्सन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अपॉर्चुनिटी को जज ही नहीं कर पाता, या वो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं करता है। उसको पता नहीं चलता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, कैसे आ रही है, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या नहीं है। ये एक अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम का साइन होता है। तो आपको चाहिए आप किसी से गाइडलाइन लें। जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपने उसको नो नहीं बोलना, फिर फौरी से आपने जो उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है। ये आपके लिए जो बड़ा एक ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हाँ, इसमें जो एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि अंगूठा आपके पाम के ऊपर जो बड़ा स्ट्रेट है। अंगूठा जब ऐसे स्ट्रेट होता है, बड़ा खिंचा होता है, तो इस तरह के पर्सन के अंदर विल पावर बड़ी ज़्यादा होती है। चाहे इस तरह के पर्सन की जो ज़िंदगी में ढले क्यों ना आता हो, वो अपनी बात को सामने से रखना जानता है कि नहीं जानता, लेकिन उसमें विल पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो झुकता नहीं है, उसमें डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अब विल और लॉजिक दोनों ही आपके पाम के ऊपर जो वो ठीक है। अंगूठा शार्प है तो इंसान फोकस्ड होता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखें, एक साइन ये भी बन रहा है, लेकिन ये भी पूरा भी डेवलप नहीं है, ये डबल हो गया। अगर ये ऐसे पूरा सिंगल बनता तो ये भी रुपये पैसे के इंसान को बड़ी चीज़ समझ बूझ देता है, विजडम देता है, उसके साथ साथ ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाता है। और पता ये देखें लॉजिक एरिया काफ़ी बड़ा है। समटाइम इंसान सोचता रहता है, काम नहीं करता, और समटाइम काम पहले करता है और सोचता बाद में। और ये लाइनें जो होती हैं ये भी इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाती हैं। इसमें ये चीज़ भी देखने वाली है। अलबत्त अंगूठा आपके बाम के ऊपर जो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा अगर हम माउंट्स की तरतीब देखते हैं तो सबसे पहले देखें मंगल वीक है। जब मंगल वीक होता है तो एक स्पेसिफिक एज के बाद इंसान को जो मेडिसिन खानी पड़ती है हेल्थ वगैरह को लेकर, जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन कह सकते हैं, हार्ट की मेडिसिन कह सकते हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो इंसान को जो है वो परमानेंट बेस के ऊपर खानी पड़े। इम्यूनिटी वीक होती है, इसका पर्सन जो होता है वो बैठ के करने वाला काम जो वो ठीक तरीके से कर लेता है, डेस्कटॉप के ऊपर बैठने वाले जो काम होते हैं वो अच्छे अंदाज में करता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर पाता। अलबत्ता हाँ, फील्ड का वो काम है 20 to 30% तो वो जो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं इस तरह का पर्सन कर पाता। बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, और आप कह सकते हैं कि इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रिल नहीं होता, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होता। थोड़ा सा मार्स जो वो वीक है आपके पाम के ऊपर। सो कोशिश करा करें कि दिन के अंदर जो 20-25 मिनट जो वॉक करा करें। जुपिटर आपके पाम के ऊपर वैसे साइज़ के अंदर तो ठीक लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप सैटर्न देखें तो वो भी ठीक है, फ्लैट बैठा हुआ है। अलबत्ता देखिए जब सैटर्न के ऊपर एक बहुत बड़ा साइन पड़ा, जब सैटर्न के ऊपर साइन बनता है तो इंसान को पुश्तैनी ज़मीन या अर्न इनकम मिलती है, ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई ना हो, ये एक अच्छा साइन है। उसके साथ अगर आप देखें तो सन माउंट भी आपके पाम के ऊपर जो वो ठीक ही बना हुआ है। मर्करी माउंट भी आपके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है। जब ये यहाँ से उठता तो उसका पर्सन जाता, जो भी काम करे, जिस भी फील्ड के अंदर काम करे, उसको एक नाम बने, उसको एक एप्रिसिएशन मिले। उसके अलावा देखें जिसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है लाइफ लाइन जो उसकी गुलाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और वीनस का माउंट जो वो काफ़ी अच्छा आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। तो इंसान जो है अच्छी एक लाइफस्टाइल जो उसको मेंटेन करता है। अब वीनस जो इंसान को रोमांटिक भी बनाता है, इंसान को लग्जरी भी देता है, रुपया पैसा भी देता है, ये तमाम चीज़ें जो वीनस के अंडर आ जाती हैं। सो वीनस आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी
बेहतर बना हुआ है। अलबत्ता जो मून थोड़ा सा लटका हुआ तो जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन अलबत्ता आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है फीमेल के अंदर जब ये साइन देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर आप इस क्लोजअप पिक्चर के अंदर देखें तो मून जो है वो आपके बाम के ऊपर जो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। जब मून डिस्टर्ब हो जाए तब ये लाइनें चलती है तो उसके पर्सन को जो मेन प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, उसको सुकून नहीं मिलता, उसके अंदर एक अजीबोगरीब सी बेचैनी रहती है, मेंटली भी फिजिकली भी अजीबोगरीब सी, वो सुकून ढूंढ रहा होता है, उसको सुकून नहीं मिलता, हर जगह बेचैन, ओवर थिंकिंग का शिकार। अगर पर्सन उससे बात नहीं कर रहा था वो उसको ओवर थिंकिंग हो रही है, हर तरह से जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये बेचैनी पैदा करने का साइन होता है। ये हद से ज़्यादा इंसान को जो एंजाइटी भी देता है, डिप्रेशन भी देता है ये साइन। उसके अलावा अगर आप देखें माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। जैसे कंप्लीट होता है तो ये इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह दिलवाता है और प्रोटेक्शन दिलवाता है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। जब ये कंप्लीट होता है तो ये इंसान को जो 832 सी आप कह सकते हैं कि एक वो प्रॉपर्टी वगैरह दिलवाने का जो साइन होता है, और 836 में इंसान को अथॉरिटी पावर दिलवाता है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, दोनों तरह से ये बैठा हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें, हाँ अलबत्ता इसमें ये एक अच्छा साइन है कि रिंग ऑफ सुलेमान बने हुए हैं। जब ऐसे रिंग ऑफ सुलेमान बनते हैं तो उसका पर्सन होता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, उसका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान होता है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा पर्सन को सच्चे ख्वाब और ख्याल आते हैं, ऑपोजिट जेंडर से लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उनके दिल में जो उसका पर्सन सोचता है वो ऑटोमेटिकली सच हो जाता है। ऐसा पर्सन जो है अपना रुपया पैसा जो होता है वो धर्म के कामों के अंदर, ओल्ड एज के अंदर लगाता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं हाई। ये आप कह सकते हैं कि इंसान को ये स्पिरिचुअल बनाने का साइन होता है जब ये ऐसे रिंग ऑफ सुलेमान बनते हैं। ये इंसान को गैर मामूली शख्सियत का मालिक बनाता है। इस तरह की फीमेल से जो ऑपोजिट जेंडर होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इस तरह की फीमेल चाहे अफ्रीका में ही क्यों ना पैदा हो, ऑपोजिट जेंडर को इस तरह की फीमेल जो होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं। तो रूहानियत के लिहाज से आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी एक अच्छा साइन बना हो जो इंसान को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने वाला साइन होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे करके ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इंसान को सैटर्न के ऊपर जब ट्रायंगल बनता है तो इंसान को जब हम हिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के लोगों की तरफ जो इंसान को जो शौक आता है। उसके अलावा इस तरह का पर्सन जो होता है 60 के अंदर, यानी इस तरह अपने घर बनाता है जिसकी कंस्ट्रक्शन है वो 3 4 साल तक जो चलती रहती है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पुश्तैनी ज़मीन का जो एक अच्छा एक साइन बना हुआ है आपके फार्म के ऊपर। उसके अलावा देखें तो ये एक टेम्पल साइन भी बन रहा है, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, खैर ये भी कंप्लीट होता है, ये भी काफ़ी अच्छा साइन होता है। उसके बाद अगर आप देखें, अब रुपया पैसा जो होता है उसका दारोमदार जो होता है वो जैसे मैंने बताया कि वो सन माउंट के ऊपर होता है, लिक्विड कैश का। अब सन माउंट के ऊपर जितने अच्छे साइन होते हैं वो इंसान को जो लिक्विड कैश देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो कुछ सन माउंट के ऊपर ऐसे स्पेसिफिक जो फिश साइन नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे ये करके बन रही है तो ये इंसान को जो विरासत के जमाशुदा पैसा दिलवाती है। मदर फादर में से कोई ना कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, अगर ना भी हो तो फिर भी इंसान को जमाशुदा पैसा मिलता है। उसके अलावा देखें ये एक साइन बन रहा है, अभी ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर ये डेवलप हो जाए तो ये देखिए ये भी एक बन रहा है। फिशन आपके पाम के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, भी डेवलप नहीं हुए। जैसे कि ये पूरे डेवलप हो जाते हैं, कंप्लीट यानी कंप्लीट हो जाते हैं ये सारे के सारे फिश साइन, तो ये इंसान को जो करोड़पति बनाते हैं और लाखों रुपये माना इनकम देने का साइन होता है। लेकिन अभी ये फिल वक्त कंप्लीट नहीं है इनमें से कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा फिश साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद नहीं जो पूरा कंप्लीट हो। अलबत्ता इसमें देखें तो ये ऐसे क्रॉस टाइप की जो कंडीशन बन रही, तो लेग पुलर इंसान के पीछे जो लगे रहते हैं। अब 2% आपके पीछे जो हमेशा ही पड़े रहेंगे, जो आपकी टांगें जो खींचते रहेंगे। अलबत्ता ये एक अच्छा साइन बन रहा है, अभी ये बना नहीं, डेवलपमेंट चला जाता तो काफ़ी अच्छा साइन है। एक ये भी है लेकिन ये भी अभी इनकम्प्लीट है, ऐसे आधा खुला हुआ है। अगर यही साइन ऐसे दरमियान में करके होता तो ये आपको सामी बना देता, फिर आप जो करोड़ों की सामी बन जाती है अगर ये ऐसे दरमियान में करके होता। हाँ ये काफ़ी साइड व्यू के ऊपर है अभी। दूसरा के साइन जो अभी डेवलप नहीं हो रहे आपके पाम के ऊपर जो है वो। उसके अलावा देखिए जब ये ऐसे मल्टीपल होती है इंसान जो वो मल्टीपल फील्ड के अंदर लगा रहता है लेकिन उनको सक्सेस किसी एक फील्ड के अंदर भी नहीं मिलती। इंसान के माइंड को जो डिवाइड करने का साइन होता है। उसके अलावा ये देखें ये एक साइन बन रहा है, अभी ये भी पूरा नहीं बना, अगर ये ऐसे पूरा बन जाता तो ये भी इंसान को जो वो ट्रैवलिंग वगैरह करवाता है। ये आप कह सकते हैं कि ये इंसान को घर भी देता है, एक ऐसा घर जो बड़े पैमाने के ऊपर होता है। खैर अभी ये साइन जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, भी ये बने नहीं है। बेसिकली आपके पाम के ऊपर जो वो सेकेंडली जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा है जो कट करने वाली हैं। जो ये जब बहुत ज़्यादा लाइनों का जाल बिछता है, जो कट करने वाली लाइनें होती हैं, तो ये हाथ का आप कह सकते हैं कि जो अच्छे साइंस होते हैं उनको भी जो है वो ख़राब कर देती हैं, वो अपना रिजल्ट नहीं देने देती जब इसमें इस तरह की कंडीशन बनती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें मरकरी के ऊपर जो है कुछ खड़ी लाइनें लगी हुई हैं, इंसान को हीलर बनाती हैं, लिक्विड कैश देती हैं। काफ़ी ज़्यादा लिक्विड कैश के लिए इंसान जो मैनेजमेंट के कामों के अंदर बड़ा अच्छा होता है, ये काफ़ी एक अच्छा साइन है। उसके अलावा जब ये साइन चलता है तो इंसान को मेडिकल की फील्ड के अंदर भी अच्छा लेकर जाती है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, अब जब ये लाइनें ऐसे चलती हैं प्लस ये इनका जब आपस में पूरा कॉम्बो बनता है
तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। इंसान जो ऑनलाइन वगैरह में जो इंसान की लक जो वो काफ़ी चलती है, क्रिप्टो करेंसी होगी, बिटकॉइन हो गया, या कोई भी काम जो आप अपना करते हैं अपने फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक आज के टाइम के अंदर, या किसी भी काम अपना जो आप कर रहे हैं उसकी अगर एडवर्टाइजमेंट जो ऑनलाइन के साथ जोड़ते हैं, या कोई भी काम अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो ऑनलाइन कामों से जो आपको जो रुपया पैसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, आपकी लक जो ऑनलाइन काम करने से जो वो चलेगी। सो ऑनलाइन इनकम कमाने के साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। अगर आपके पास कुछ स्किल आप उसको सीखें और ऑनलाइन जो वो लेकर चलें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें एक ये लाइन चल रही है, खैर नहीं, इसने टर्न आउट यहाँ को ले लिया। अगर ये लाइन ऐसे पूरी की पूरी कंप्लीट ऊपर चली जाए तो ये इंसान को जो है वो पुश्तैनी ज़मीन दिलवाती है, एग्रीकल्चर लैंड टाइप, लेकिन नहीं, ये कुछ और लाइन है, ये वो लाइन नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर अगर पैटर्न देखें सबसे पहले माइंड लाइन का, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों के दरमियान आपको गैप नज़र आ रहा है। जब भी फीमेल के पाम के ऊपर माइंड लाइन और लाइफ लाइन के दोनों के दरमियान गैप मिलता है तो इस तरह की फीमेल जो होती है वो अपने ज़ात ख्याल की जो मालिक होती है। इस तरह की फीमेल जो होती है थोड़ी सी ज़िद्दी होती है, थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन से हट के सोचने वाली होती हैं। उसके साथ साथ जब माइंड लाइन जुपिटर से आगाज़ करती है तो उस तरह का पर्सन तो बड़ी सोच का मालिक होता है, एम्बिशियस नेचर का मालिक होता है, बड़ा सोचता है, बड़ा करना चाहता है, हाई पैमाने के ऊपर काम करना चाहता है। ये इंसान को जो अपर लेवल के ऊपर ले जाकर सोचवाने का साइन होता है। लेकिन ये इंसान को ज़िद्दी भी बना देता है, इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दे देता है। फिर इंसान ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होता है, इंसान का हर चीज़ को देखने का अपने एक ओपिनियन होता है। फिर हर पर्सन जो इस तरह के पर्सन के साथ जो है वो चल नहीं पाता। अब एक चीज़ इसमें और देखें कि माइंड लाइन के ऊपर जो है वो यही स्पेसिफिक जो आपकी चल रही है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, तो यहाँ पे 32 की एज तक आप कह सकते हैं कि आपकी माइंड लाइन के ऊपर जो है वो फिल वक्त आपकी एज 30 साल चल रही है। तो अगर आप देखें तो तकरीबन जो 32 की एज तक जो माइंड लाइन के ऊपर जो प्रेशर ज़्यादा है। एक तो ये ऐसे आइलैंड बना हुआ है, सो माइंड लाइन की एनर्जी जो पूरे तौर के ऊपर काम नहीं करती। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ तक माइंड लाइन जो वो दबी हुई है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, डीप है। जब डीप होती है तो फिर माइंड लाइन के ऊपर जो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। अलबत्ता ये देखें माइंड लाइन आपकी जो ऐसे मून को टच कर रही है, जब ऐसे मून को टच करती है, फॉर्क बनाती है, तो इंसान के अंदर जो राइटिंग क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इंसान क्रिएटिव काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्रिएटिव इंसान जो राइटिंग लिखना पढ़ना काफ़ी अच्छा जानता है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखें वगैरह भी, या वैसे भी अगर आपके अंदर कोई लिखने की क्वालिटी वो लिखी जाए तो काफ़ी बेहतर होगी, क्रिएटिव क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। जब ये मून की तरफ जाती है तो इंसान के पास जो अपने आइडियाज़ होते हैं, इंसान क्रिएशन की तरफ जाता है, मन से उसको ख्याल आते हैं लिखने के। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपके पाम के ऊपर। अब इसमें एक लाइन और बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी टूटा टूटा सा साइन है, ये ऐसे करके, लेकिन ये भी जो अपना जो बड़ा काम करेगा। इसके अलावा देखें अगर ये ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाता तो उस तरह के लोगों को जो आप कह सकते हैं कि इमेजिनेशन पावर इतनी बड़ी होती है इस तरह के लोगों की। ये एक बड़ा फेमस पाम है, इसका कैरो, उसके पाम के ऊपर भी ये साइन था। इस तरह के लोग जो रात को देखते हैं वो सच हो जाता है। इस तरह के लोगों को कशफ होता है, अलहाम होते हैं इस तरह के लोगों को। इस तरह के लोग ख्वाब में अगर किसी पर्सन के बारे में कुछ सोचे ख्याल करें, उनको रात टाइम किसी पर्सन के बारे में ख्वाब आए तो अगले दिन वो ख्वाब हू बहू उसी टाइम के ऊपर उसी तरह सेम टू सेम अगले पर्सन के साथ जो वाक़ई होता है। किसी पर्सन किसी को ख्वाब में मरता हुआ देखें तो वो अगले दिन मर जाता है। किसी का पर्सन ख्वाब में किसी के साथ बुरा होता देखें तो उसका पर्सन के साथ बुरा हो जाता है। किसी का पर्सन किसी के बारे में अच्छा देखें तो अच्छा होता है। लेकिन ये भी कमज़ोर है उस लेवल के ऊपर, जो ये भी मुझे नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी जो वो ड्रॉपिंग आ रही है। अगर ये ऐसे पूरी बन जाए तो ये बहुत ही बड़ा एक कशफ बनाने का एक साइन होता है। सारे लोगों पर कशफ होते हैं, लेकिन ये भी टूटी हुई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें हार्डलाइन अगर आपके पाम के ऊपर मैं देखता हूँ तो ऐसे माउंट ऑफ सैटर्न जुपिटर के दरमियान आ रही है। जो का पर्सन बहुत ज़्यादा यानी खुले दिल का मालिक भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा कंजूस दिल का मालिक भी नहीं होता। आप कह सकते हैं कि मिडल सा होता है, एक मिडल सा क्राइटेरिया होता है इस तरह के पर्सन का। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, बेसिकली पूरे हाथ के ऊपर जो वो लाइनों का जाल सा बिछा हुआ है। जब इस तरह से जाल सा बिछता रहता है तो फिर ये नो काफ़ी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक साइन होता है। अब देखें यहाँ पे ये सन के नीचे, जब ये सन के नीचे ऐसे आइलैंड टाइप बनता है तो उस तरह के पर्सन को जो वो आप कह सकते हैं कि तो उसका ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होने के साथ साथ का जो पर्सन होता है वो उसको आप कह सकते हैं आई से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है कुछ मुझे आइलैंड टाइप ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा, तो ये भी फीमेल को जो होती हैं वो आई से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम देने का साइन होता है। उसके अलावा ये मिसकैरेज टाइप भी करवा देता है जब ये साइन पड़ता है। जब ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है तो ये इंसान को जो है वो माँ बाप का जो है वो खिदमत गुजार बनाती है।
या किसी पर्सन की इंसान अपनी ज़िंदगी में खिदमत करता है। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, ये देखिए बहुत सी लाइनें आपके पाम के ऊपर गिर रही हैं। पहले तो देखें तो ये बड़ी एक यंग एज के अंदर 11-12 साल की एज के अंदर ये एक लाइन गिर रही है। जब ये ड्रॉपिंग लाइनें गिरती हैं तो इंसान को डिसअपॉइंटमेंट होती है, उसे करीबी रिश्तों से इंसान को डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। कोई इस तरह के इंसान की ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं दिली तौर के ऊपर जो इंसान को सदमात लगते हैं। तो दिली तौर के ऊपर जो कुछ सदमात लगने के साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद हैं। अब ये देखें मंगल के ऊपर भी कुछ लाइनें हैं, तो ये इंसान को कोर्ट केस की तरफ लेकर जाती हैं। कोर्ट केस कचहरी के इंसान के जो मामला बनते हैं, तो ज़िंदगी में आपको जो कोर्ट केस कचहरी की तरफ भी जाना पड़ेगा। जैसे फीमेल जो होती हैं अगर वो अपना कोई डिवोर्स फाइल कर दें तो उस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देखें ये भी इंसान को बॉक्स वगैरह जो एक घर देने का साइन होता है, प्रॉपर्टी देता है इंसान को। उसके अलावा अगर आप देखें ये जब ऐसे बॉक्स बढ़ता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो फ़ौरन से, या आप कह सकते हैं रुपया पैसा जो उसको आता है, सो फ़ौरन से आप अगर काम करें या कोई फ़ौरन से जुड़ा हुआ काम करें तो आपको रुपया पैसा आएगा। बेसिकली जो आपकी लक लाइन है वो भी ऐसे फ़ौरन की तरफ से निकल रही है, ये ऐसे करके। तो जितना जितना आप ट्रैवल करेंगे, ये देखिए ये भी यहाँ पे इसको टच कर रही, तो जितना कितना आप ट्रैवल करेंगे ट्रैवलिंग से आपकी लक खुलेगी। तो ज़िंदगी के अंदर आप ट्रैवल करें, ट्रैवल ही जो वो आपकी लक को जो खोलने का काम कर सकता है। उसके अलावा देखिए ये एक राजयोग टाइप की कंडीशन बन रही है, लेकिन ये काम नहीं करेगा, ये टूटा हुआ है। अधूरे जो साइन होते हैं वो कभी रिजल्ट नहीं देते। इसके अलावा अगर आप देखते हैं आपकी जो दुआ बदुआ में जो काफ़ी पावर रहेगी, इस तरह का पर्सन किसी पर्सन को दुआ बदुआ दो उसमें काफ़ी पावर रहती है और प्रोटेक्शन रहती है इंसान को, एक डिवाइन पावर इंसान के साथ रहती है। अब अगर आप देखें स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि 32 की एज तक तो जो काफ़ी प्रेशर है। अगर आप 32 से पीछे पीछे भी देखते हैं तो ये कुछ लाइनें काट रही हैं। ये एक लाइन तो इंसान का जो है वो कह सकते हैं कि ब्रेकअप करवा देती है। अब ये देखें ये लाइनें ये इंसान को स्ट्रेस देने का काम करती हैं जब जब ये काटती हैं, और ये बड़ी यंग एज से काट रही है। इसके अलावा अगर आप देखें जब बहुत ज़्यादा लाइनों का जाल होता है तो उसको स्टडी कर पाना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये देखिए इसमें एक 32 साल की एज के अंदर जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। अब ये माइंड लाइन से भी नहीं कर रही। 32 साल की माइंड के अंदर जो आप 32 साल की एज के अंदर आपके पास जो एक आइडिया आएगा आपके दिमाग में, जो 32वें साल के अंदर आप कह सकते हैं कि इस वक्त आपकी 30 साल 2 माह चल रही, तो अगले आप कह सकते हैं कि 8 माह के बाद, जैसे ही आपके पास आपकी तकरीबन आप कह सकते हैं 10 माह के बाद आपके पास जो एक आइडिया आने वाला है, एक अपॉर्चुनिटी आने वाली, जिस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने छोड़ना नहीं है। उससे पहले अगर आप देखें जो आपकी एज चल रही है इसमें भी आपके पास एक मौका आएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो ये 27 में एक ट्रैवलिंग का साइन भी है, तो इंसान जो वो ट्रैवल करता है। अब देखें यहाँ पे देखा जाए तो ये एक प्रॉपर्टी का साइन भी बन रहा है, लेकिन इसको जो दूसरे साइन है वो काट रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है आपके पाम के ऊपर, जो बन रहा है 42 की एज के अंदर। 42 की एज के अंदर भी आपके पास जो एक साइन है प्रॉपर्टी बनाने का, ये पूरा प्रॉपर साइन है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं इस वक्त आपकी एज चल रही है वो 30 साल चल रही है। तो 30वें साल में अगर आप माइंड लाइन के ऊपर देखते हैं पता है कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी तो आएगी आपके पास, लेकिन जब ये लाइनें काटती हैं तो ये उस अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर देती हैं। जब ये लाइनें ऐसे चलती हैं पीछे से तो इन चीज़ को देखना पड़ेगा। ये अलबत्ता स्ट्रेस का एक साल है, इस साल आपको स्ट्रेस भी आएगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब ये लाइन ऐसे नीचे गिरती तो ये इंसान को विदो बना देती है,
ये इंसान का रिलेशनशिप जो होता है उसमें ब्रेकअप हो जाता है, ये इंसान का रिलेशनशिप को चलने नहीं देती, ये इंसान को डिवोर्स करवाने का साइन भी होता है। वैसे भी रिलेशनशिप के अंदर जो आपकी लाइफ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, बच्चे पैदा करने को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, मैरिज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो तो चल रही हैं आपके साथ। इसमें देखिए तो ये एक छोटे लेवल के ऊपर सेविंग करने का अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। बड़े लेवल के ऊपर जो मनी ट्रायंगल जो वो खुला हुआ है, सो बड़े लेवल के ऊपर इंसान उस लेवल की सेविंग नहीं कर पाता। ये अलबत्ता एक अच्छा साइन है मून की तरफ करके। अब देखें ये भी वैसे तो एक अच्छा साइन बन रहा है, लेकिन ये भी यहाँ पे आके कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर ये ऐसे ग्रिड बन जाए, वैसे देखें यहाँ पे एक अच्छा साइन है, तो ये इंसान को अचानक से राइज देने का साइन होता है। अचानक से ज़िंदगी के इंसान को कोई ना कोई एक ऐसा मौका मिलता है। अगर ये आप देखें तो ये 36 साल की एज के अंदर आ रहा है, तो 36वें साल में एक ज़रूर आपके पास ऐसा मौका है जिसमें इंसान की लॉटरी लग जाती है, ये अचानक से रुपया पैसा आ जाता है, ये अचानक से इंसान जो राइज कर जाता है, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं, कुछ साइन एक और आपके बाम के ऊपर ऐसे मौजूद है। ये अगर आप देखते हैं तो ये एज 50 में भी एक ऐसा साइन मौजूद है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा पर्सन आता है जो लेस करेक्टर होता है, लेकिन वो इंसान को मालो माल कर जाता है। एक ऐसा साइन भी आपके बाम के ऊपर मौजूद है। ये अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप एक 36 साल निकालते हैं, तकरीबन अगर आप देखें तो एज 37 से जो आपकी लक जो मुझे स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, इसके अंदर भी कुछ लाइनें ज़रूर काट रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सोर्सेज जो हैं वो 4-4 बन जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो 39 के आसपास कुछ 2-3 साल आपके टफ जाएंगे। फिर उससे अगर आप ऊपर देखें 42 से ऊपर कोई 2-3 साल आपके अच्छे जाएंगे। फिर आप देखें तो 44 में इसका ब्रेक आ रहा है। 44 के बाद देखें तो आपके 3 से 4 जो वो लगातार सोर्सेज जो वो चलते रहेंगे, जिसमें इंसान को साइड बिजनेस से भी रुपया पैसा आता है, इंसान की साइड इनकम भी बन जाती है। फिर 50 को क्रॉस करने के बाद अगर आप ऊपर देखें तो ये लाइन जो इस तरह की कंडीशन बना रही है ट्राइडेंट टाइप, तो इंसान के पास जो रुपया पैसा जो फिर आता रहता है। यहाँ पे एक आधा जो छोटा फिश चैन भी बन रहा है। तो 50 के बाद इंसान जो वो काफ़ी ग्रो करता है, लेकिन अलबत्ता आपका 37 के बाद भी जो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसमें जब जब ये लाइन काटेंगी, ये आपके लिए जो प्रॉब्लम करेंगी। अब इसमें जो एक और मेजर साइन निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि आपके हाथ के ऊपर जो फॉरेन सेटलमेंट का जो एक साइन बन रहा है, इसमें इंसान जो फॉरेन की तरफ जो वो चला जाता है, या उसको जो फॉरेन सेट होने का जो मौका मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पाम के ऊपर जो साइन बनता है 52 की एज के अंदर, जब ये लाइन ऐसे निकलती तो ये इंसान को जो फॉरेन की तरफ भी जो सेट करवाने का जो चांस होता है, इंसान जो फॉरेन की तरफ सेट हो जाता है जिसको पीआर मिल जाती है, ये इंसान जो अपना जो शेयर वगैरह जो चेंज कर लेता है, तो ये एक अच्छा साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। अब देखें तो स्टार्टिंग से जो आपकी लक जो कुछ स्टेबल नहीं है, अभी यहाँ से चल रही है, यहाँ पे ये रुक रही है। अब ये देखें यहाँ से भी थोड़ी सी टेढ़ी है, उस लेवल के ऊपर जो खाना माल में ये नहीं जा रही। अगर यहाँ से भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे ये 20 बनती है। अलबत्ता देखें 32 की एज के अंदर इसमें कुछ मुझे चेंजेस नज़र आ रही हैं। 32 से अगर आप देखें तो कुछ आपके साल जो है वो बेहतर हैं। वैसे बेसिकली यहाँ पे 27 में भी इसमें कुछ चेंज है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक ट्रायंगल भी आ रहा है, तो 32 में यकीनन आपके पास जो वो एक अपॉर्चुनिटी चल के आएगी। सो 32वें साल में जो ज़रूर आप जो फोकस करें कि मैंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, और स्पेसिफिकली देखें ये जो कुछ साल हैं इनको जो आपने इग्नोर करना है। ये जो कुछ है वो हाई स्ट्रेस के साल हैं कुछ, जिनमें ये देखें तो ये साल जो है बहुत ज़्यादा, जब ये राहु की लाइन जो है वो काट रही है,
आप इसको 27वां साल कह सकते हैं। अब ये मुझे शक सा पड़ रहा है कि यहाँ से आ रही, जब ये यहाँ से आती है तो ये इंसान ही किसी न किसी पर्सन की डेथ करवाती है। मोस्टली इंसान को बड़ा सेटबैक लगाने का साइन होता है। इसी तरह देखें तो ये 31वें में भी लाइन काट रही, तो ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। इसका मतलब जो आपका साल चल रहा है ये भी स्ट्रेसफुल है। इसी तरह ये कुछ और साइन है, 2-3 साल है, ये भी जो आपके लिए जो वो 30वां साल भी जो वो स्ट्रेस वाला जाएगा। अब देखें जैसे मैंने आपको ये बताया, तो स्ट्रेसफुल जो है वो इवेंट्स जो है वो तो आपके पाम के ऊपर जो वो नज़र आते हैं। ये यंग एज से नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है आपके पाम के ऊपर। ये देखें 22 में भी गिर रहा है। आप इसको 22 भी नहीं, आप इसको 19 कह सकते हैं कि 19वें में भी एक साल ऐसे गिर रही है ये लाइनें, तो ये ठीक नहीं है। सो ऑलमोस्ट जो वो 36वें से जो मुझे चीज़ें जो आपके हक में जो बेहतर होती नज़र आ रही है। देखिए जब स्पेसिफिकली यहाँ से ये लाइन ऐसे घूमती है तो ये इंसान को सरकारी जो जॉब वगैरह भी दिलवाने का साइन होता है। यहाँ पे इंसान को सरकारी जॉब भी मिल जाती है, इंसान की रेपुटेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। अलबत्ता किसी को लोन वगैरह देने से आप गुरेज करेंगे, आप लोन देने के बाद लोन मांग नहीं सकती, या आप अपना पैसा जो है फिर वो उस लेवल के ऊपर जो रिकवर नहीं कर सकती, इसलिए किसी को फिर आप बेहतर है कि आप लोन दें ना। अलबत्ता जो अच्छी चीज़ है वो ये है, लाइफ लाइन की गुलाई बहुत अच्छी है आपके पाम के ऊपर। तो ये एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो देने का जो साइन होता है। तो कुछ इस तरह से कंडीशन जो आपके पाम के ऊपर जो बन रही है, इसमें जो मुझे बेहतरी नज़र आ रही है वो 36 से नज़र आ रही है। और देखें यहाँ से ये एक सनलाइन ज़रूर निकल रही है। अब आपने देखना है कि सनलाइन किस एज में आ रही है, ये भी आपके लिए जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। तो ये आपकी 34 में निकल रही है सनलाइन। तो 32, 34 ये 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो लक जो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। स्पेसिफिकली को तकरीबन आपके लिए जो 18 माह का टाइम पीरियड बनता है या 20 माह का, वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल वाला। उसके बाद चीज़ें आपके लिए जो बेहतरी की तरफ जो चल पड़ेंगी, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की लाइनें भी आ रही हैं। और देखें कुछ इसमें एक आधा जो वो शॉर्ट ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है। अभी एक 32 में भी मुझे एक ट्रैवल बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है। उनतीस में भी था, और ये भी ये देखिए 32 में भी आपका ट्रैवल बन रहा है। सो ट्रैवलिंग भी है। सो 32 जो है आपकी ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साल है। इसी तरह कुछ आगे भी जो कुछ छोटी छोटी ये साइंस बन रहे हैं, तो ये भी इंसान को प्रॉपर्टी दिलवाते हैं। अलबत्ता ये देखें ये एक साइन है, ये प्रॉपर्टी दिलवाने का साइन होता है। ये 46 की एज के अंदर है। अलबत्ता कोशिश करें कि जितना कितना आप जो सदका ज़कात वगैरह दे सकते हैं वो देते रहें। आपके पाम के ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइनों का जाल बहुत ज़्यादा है, कि जब जब ये एक्स्ट्रा लाइनों का जाल चलेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लाता जाएगा। तो जितना कितना आप सदका दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, और रूहानियत से आप जितना कितना आप जो वाबस्तगी रख सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो जितना कितना आप स्पिरिचुअल होंगे उतनी आपकी लाइफ जो बेहतर जाएगी। रिलेशनशिप के लिए जो आपने साइड भी भेजा, अगर आप दोनों हाथों को देखें, ये देखिए यहाँ पे भी ये लाइनें ऐसे नीचे गिर रही हैं। जब ये ऐसे लाइनें नीचे गिरती हैं, स्प्लिट होती हैं, तो या तो ये इंसान की डिवोर्स करवा देती हैं या हस्बैंड की जो डेथ करवा देती हैं। ये लेफ्ट हैंड के ऊपर भी आप देख रही हैं, तीनों, और ये तीनों नीचे गिर रही हैं, तो इंसान का कोई भी रिलेशनशिप जो वो चल नहीं पाता। अब इसको मैं राइट हैंड के ऊपर भी देख लेता हूँ। अब अगर आप राइट हैंड के ऊपर भी देखें तो पहले ये आपको कुछ लाइनें बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो पहले तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती हैं, रोमांटिक बनाती हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो ये देखिए पहले ये लाइनें ये इंसान का ब्रेकअप करवा देती है। ये इंसान का रिलेशनशिप जो वो चल नहीं पाता। उससे पहले भी आपको 2 लाइनें तो ये इंसान को जो वो यंग एज के अंदर 14, 15, 16 की एज के अंदर जो कह सकते हैं कि लव वगैरह करवाने का साइन होता है। ये अटैचमेंट का साइन होता है, किसी किसी के साथ जो इंसान अटैच हो जाता है। उसके बाद अगर आप प्राइमरी लाइन को देखते हैं, स्टार्टिंग से अगर देखें तो हस्बैंड के साथ जो वो निकाह के बाद दूर रहना पड़ा था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखें ये आगे से चल के जो डिवोर्स बना रही है, डिवोर्स से नीचे लाइनें गिरा रही है। तो आप कह सकते हैं मियाँ बीवी यानी कि जो है वो मुख्तलिफ पटरियों के मालिक होते हैं। हस्बैंड जो वो अलहदा किस्म की सोच रखता है, वाइफ अलहदा किस्म की सोच रखती है। लड़ाई झगड़ा इन दोनों के दरमियान देखने को मिलता है। बिलफर्ज जो वो थ्रू कोर्ट या अचानक जो सडन जो वो डिवोर्स जो इंडिकेट हो जाती है। रिलेशनशिप के लिए आपके लिए आप कह सकते हैं कोई अच्छी खबर है मुझे किसी भी तरह से जो वो नज़र नहीं आ रही। इससे मुझे एक सडन डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा और प्रॉब्लम जो वो नज़र आ रही है। उसके साथ ही देखें, अलबत्ता ये एक लाइन बन रही है
तो ये इंसान के ट्विन बच्चे जो पैदा करती है, जो ट्विन बेबी की लाइन आपके पाम के ऊपर जो एक मौजूद है,